सोनी ठाकुर जी हैं हाँ जी। और ये यहाँ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने 11 साल का बेटा रुद्र है। बेटा इधर देखो, हाउ आर यू? से हाय। ओके, क्या समस्या थी इसे और आयुर्वेद में कैसे आप आए और उससे पहले कहाँ ट्रीटमेंट कराया? रुद का जब से डायग्नोस 2.5 साल से हुआ तब हम लोग थेरेपी भी करा रहे थे, जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए हम लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ पे थेरेपी शुरू कराओ इसकी, सब कुछ चल रहा था स्पेशल एजुकेशन वगैरह, बट कुछ एकदम से सडनली इफेक्ट नहीं आया था। तो मैं बैंक में काम करती हूँ, वहां पे एक मेरी कलीग थी, मतलब कस्टमर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उन्हीं को पूछ रही थी कि आप कहाँ पे मतलब कोई मेडिसिन है या रेफर कर सकते हो, तो उन्होंने अखिलेश सर का रेफरेंस दिया मेरे को, मैं आई यहाँ पर। तो भी 2 साल होने वाले हैं, नॉट पूरे 2 साल, बट जब से आए हैं तब से बहुत चीजों में फर्क है। तो जैसे कुछ कुछ चीजें, थोड़ा कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, डाइट इंक्रीज हुई है, और बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस है उसके। अब समझता है चीजें, जहाँ पहले समझता ही नहीं था, अब बहुत सारी चीजें समझता है। तो अभी तो इट्स लॉन्ग वे टू गो, यस, बट नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और इसमें क्या मेडिसिन भी है? और नहीं, इसके अंदर अब सिर्फ इसका स्कूल का, हमने उस टाइम उस ड्यूरेशन में इसका स्कूल चेंज किया था, उस टाइम पे ही वाज गोइंग इंक्लूसिव, तो अभी इन सेपरेट जो इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट है उधर जा रहा है, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है इसका, सारा का सारा एक्सपोजर वहाँ पे बहुत दे रहे हैं। दूसरा ये मेडिसिन चल रही है, तीसरा घर पे जो स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है इसका, वो सब चल रहा है, उन सबसे इसका होता है। हाँ जी रुद्र, तो स्कूल कैसा लगता है? बताओ, अच्छा स्कूल नहीं? स्कूल कैसा है? जबरदस्त स्कूल है। अरे वाह, तो स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है आपको? Ruth, what do you like in sports? Yes. No, what do What you like? sports you like? Skating. Skating. Very good, very good. You are in which class? No. Which class you are in? A5A. 5A. A5A. वेरी गुड जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आयुर्वेद में ही इन सब का ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद आज से नहीं है, लाखों वर्षों से है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम आयुर्वेद को छोड़कर जो 250 साल पहले एलोपैथी आई थी, सब उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो टेबलेट फॉर्म में आ जाता है और सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करता है और रोग को जड़ से नहीं ठीक करता। हमारे शरीर में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, और आयुर्वेद आपके उन्हीं चीजों को एक्टिवेट करता है, उन्हीं वेन्स को, उन्हीं आर्टरीज को। वो जब स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप अपने आप ठीक कर लेंगे। ये हमारा सिस्टम है। चलिए जी, आप फिर आपसे बात करेंगे, इसकी जो भी आगे की रिपोर्ट आप बताइए, जिससे और लोगों को भी पता लगे कि आयुर्वेद कितना पावरफुल है। और हम उसमें आप बताइए लास्ट आयुर्वेद के बारे में। नहीं, बिल्कुल, मेरे तो घर में मेरी मम्मी सब अभी भी आयुर्वेद अब में मतलब मेडिसिन लेते हैं, तो नथिंग न्यू फॉर आयुर्वेद, बट हाँ, स्पेशली इसके लिए स्पेसिफिक जो रिसर्च कर रहे हैं सर, जो बाकी बच्चों के साथ भी उनका एक्सपोजर जो है, तो हाँ, बेनिफिट है बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, BMS MD डॉक्टर हैं, PhD में हैं आप, जो हमारे दक्षिण भारत की थेरेपी है पंचकर्मा में, और आप पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उसके बारे में काम कर रहे हैं। आप पूरे विश्व के MBBS डॉक्टर्स को, एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये रुद्र ठाकुर आपके पास 1.5 वर्ष पूर्व आया था, इसको क्या रोग था? और जैसे अभी मैंने इनकी माता जी से बात की है, उन्होंने बताया कि बहुत इंप्रूवमेंट है इसमें। तो आप बताइए कि आयुर्वेद में कैसे इसका इलाज संभव है? देखिए, वैसे तो बड़ा पर्सनलाइज्ड भी होता है, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से विद रिस्पेक्ट टू मदर who had been very supportive for the child also. रुद्र को डिलेड माइलस्टोन थे, इट मींस थोड़ा सा जैसे जी, रुद्र को एक कंडीशन थी मेंटल रिटार्डेशन की थोड़ी सी,
तो उसमें डिलेड माइलस्टोन की वजह से ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तरह का, जिसमें ब्रेन का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस केस में आयुर्वेद में कुछ हमारी चमत्कारिक दवाइयां हैं, जैसे जिनको मेध्य रसायन बोलते हैं, दे आर मोर लाइक नर्वाइन टॉनिक्स रादर देन वी कॉल देम एज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। वो मेध्य रसायन जो नर्वाइन टॉनिक होते हैं, जो नर्वस सिस्टम की फैकल्टी की फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और ब्रेन में जो भी बायोकेमिकल रिलीज है, जो भी ग्रे मैटर में रिलीज होने हैं एंजाइम्स, उस पर काम करते हैं। तो उससे हमारे यहाँ जो अचूक औषधियाँ हैं, कई पुराने ग्रंथों में जो रेफरेंस है, जिसमें हर्बो मिनरल मेटेलिक कंपाउंड भी हम देते हैं, उसमें एक औषधि है जिसका नाम कुमार कल्याण रस है। उस रस औषधि में आज भगवान शिव का दिन भी है, शिवरात्रि के दिन इस दवा का, वो भगवान शिव ही इसके रचयिता भी हैं एक्चुअली। पारद जो कि मरकरी होता है, और उसके साथ सोने की भस्मों का योग से ना, पारद और गंधक से कजली नाम की एक चीज बनती है। तो वो गोल्ड कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन है जो कि नर्व्स को रिजुविनेट करता है। एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है जो ब्रेन के ग्रे मैटर को रिजुविनेट का क्लेम भी कर सके। तो ये चमत्कारिक औषधियाँ जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, एंड दे आर एबल टू इम्प्रूव ड्रास्टिकली अबाउट द कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल चिल्ड्रन। इसमें मनोविकास होता है उनका, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिटेनिंग कैपेसिटी, बिहेवियर डिसऑर्डर पैटर्न, ये सब इम्प्रोवाइज हो जाता है शुरू। बच्चा सेटल होने लग जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस इम्प्रोवाइज हो जाती है, मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है, उसकी स्टडी में पैटर्न अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, डिजायर फॉर सर्टेन फूड्स, अर्थ जो है फूड की, वो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में भी वो सेलेक्टिव हो जाता है। फिर कुछ जहाँ मेंटल फैकल्टी की नीड होती है ना, जैसे टीवी देखना है, तो वो डिस्टिंग्विश करेगा कि साहब मेरे को ये प्रोग्राम देखना है, ये प्रोग्राम नहीं देखना। सो ये बहुत सारी बातें। अब जैसे स्पीच में इम्प्रूवमेंट होती है सिग्निफिकेंटली, तो कई बार बच्चे ऐसा आता है जहाँ माएँ रो पड़ती हैं कि बच्चे ने कभी माँ को माँ ही नहीं कहा, मुझसे कभी बोल नहीं पाया। और इन जैसे ट्रीटमेंट्स के बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो हैरान हो जाते हैं उनके डॉक्टर्स भी, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल। ऐसा एक और एग्जाम्पल मैंने साउथ अमेरिका में देखा था कि वहाँ के राष्ट्रपति की बेटी का बेटा था। वो बहुत पर्सनल है, इसलिए राष्ट्रपति का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन साउथ अमेरिका के बहुत समृद्धिशाली प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे हैं, जिनकी जो बेटी थी वो भी एक सेलिब्रिटी सिंगर थी शकीरा की तरह, और उन्हीं का ये बच्चा था, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था इसका तो हाफ ब्रेन डेड है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, ये बच्चा कभी चलेगा भी नहीं। ये जन्म के 2.5 महीने बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया। तो बड़े हैरान हुए, बोले अच्छा, तो बड़ा दुखी था परिवार पूरा। तो बाई चांस मुझे इन दिनों मैं साउथ अमेरिका में था, मुझे देखने का मौका मिला, तो उसके बाद देख लीजिए आज वो बच्चा खड़ा होता है, चलता है, दौड़ता भी है, अपने कुत्ते के पीछे दौड़ता। तो ये कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के अनुभव हुए जीवन में कि जिनको उनकी करिश्मा है, मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। और सच्चाई ये है कि आयुर्वेद के ये अचूक नुस्खे मुझे खुद पुस्तकों से मिले। उदाहरण के लिए मैं आपको एक पुस्तक दिखाता हूँ, जैसे इस तरह के हस्तलिखित ग्रंथ संस्कृत में इकट्ठे किए जिनमें आयुर्वेद के अचूक नुस्खे। ऐसा ज्ञान जो आज भी जिस तरह के कुंभ के मेलों में आजकल अब हम जाना शुरू किया ना, एक ट्रेंड बना लिया, ऐसे कुंभ के मेलों में मैं हर साल जाया करता था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ा, वहाँ ब्रह्म सरोवर के किनारे कुंभ के मेलों में जो अपार भीड़ होती थी साधु संतों की, उसका विशाल रूप आज हम देख रहे हैं। वो ऐसा ज्ञान मुझे ऐसे ही मैंने ऐसे लिया है मान करके। क्या बात है। तो अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये जो बच्चा आपके पास 9.5 साल की आयु में आया, अभी 11 वर्ष का है जी, तो क्या ये बच्चे अगर बचपन में आपके संपर्क में आ जाएं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे? यही बात विडंबना यही है, मैंने भी इनको यही कहा, जितना जल्दी आएगा बच्चा, क्योंकि माइलस्टोन्स हैं बच्चे की ना, ब्रेन डेवलपमेंट की एक आयु है अप टू से 21 ईयर्स फॉर एग्जांपल, अगर मानते हैं अपर स्केल के 21 वर्ष की आयु तक आपका ब्रेन डेवलप होता रहता है। तो जितना जल्दी हो जाएगा तो उतना जल्दी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई ना। इसी तरह से पैरालिसिस के, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, उनमें भी यही होता है, ब्रेन में क्लॉट आ गया है और आप उसको ऑपरेट नहीं करना चाहते, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन
में आप बिलीव करते हैं या आते हैं, तो द अर्लीस्ट यू कम द बेटर द रिजल्ट्स आर। तो यही बात ऐसे बच्चों पर भी लागू होती है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। आप जो, और बहुत बहुत बधाई आपको जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा ये ज्ञान और विज्ञान जो है पूरे विश्व में फैले, यही मैं दुआ करता हूँ। इसी के बारे में हम सब मिलकर कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।